प्रोफेशन के अंदर एक और बड़ी खराबी है जो कि हमारे नौजवानों को भी मिस गाइड करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जी बड़ा प्रोफेशनल वकील है। वो प्रोफेशनल वकील क्या है कि वो आपको रिलीफ लेके देता है, बिल्कुल वो प्रोफेशनल वकील नहीं होता। या वो वकील है कि जिसके जजेस के साथ ताल्लुकात हैं, बिल्कुल वो वकील नहीं होता, वो कारोबारी लोग हैं। असल वकील ऐसा होता है जैसे इश्तियाक साहब हैं। मेरी लीडर रबिया बाजवा, इसकी भी बड़ी स्ट्रगल है ये, और पर भी बददियानत होता जा रहा है। यहाँ पर इंसानी हकूक का काम भी एजेंडों के ऊपर होता है, यहाँ पे इंसानी हकूक का काम भी प्रोजेक्ट के ऊपर होना शुरू हो गया है। तो उधर जब ऐसे इस किस्म के लोग जैसे इश्तियाक साहब हैं, वो इस माशरे के लिए सरमाया भी हैं और इस माशरे के लिए एक हकीकी आवाज़ भी है। मैं इनकी किताब पूरी तरह नहीं पढ़ सकी क्योंकि आबद ज़ुबैरी के साथ हम एक और इनकलाब की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक मैंने इन किताब को देखा है। तो जो उसमें मुझे एक बड़ी बुनियादी चीज़ नजर आई कि जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के अंदर मजदूर तहरीक के लिए काम किया, वो वाकई एक बेमिसाल काम है। हम लोग हर वक्त बात करते हैं मजदूरों के हकूक़ के हवाले से, कानूनी इमदाद के हवाले से, लेकिन इन्होंने जिन मसाइल का अहाता किया है वो वाकई हर कोई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल की माइन वर्कर्स की बात की, आपको मैं बताऊं कि जितना मैं जानती हूँ उस स्ट्रगल के हवाले से, तो माइन वर्कर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो मजदूरों के अंदर पसमानदा और सबसे ज़्यादा डिप्राइव तबका है, इसमें भट्टा मजदूरों के साथ साथ माइन वर्कर्स भी, कि जिनके लिए कभी भी कोई कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं हुई और जिस बुरी तरह से उनका इस्तेसाल हो रहा है वो बाकी काबिल तहसीन है कि इन्होंने, मेरे भाई ने उसके लिए काम किया। दूसरी बात ये कि असल वकील क्या है, इनको देख के बाद मैं वो बात भी करूँगी कि हमारे प्रोफेशन के अंदर एक और बड़ी खराबी है जो कि हमारे नौजवानों को भी मिस गाइड करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जी बड़ा प्रोफेशनल वकील है। वो प्रोफेशनल वकील क्या है कि वो आपको रिलीफ लेके देता है, बिल्कुल वो प्रोफेशनल वकील नहीं होता। या वो वकील है कि जिसके जजेस के साथ ताल्लुकात हैं, बिल्कुल वो वकील नहीं होता, वो कारोबारी लोग हैं। असल वकील ऐसा होता है जैसे इश्तियाक साहब हैं कि जिसके अंदर जो आइन और कानून को समझता है वो अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी उस दायरे से बाहर नहीं जाता। जो आइन और कानून पे यकीन रखता है सिर्फ वही वकील कहलाने के लायक है। तो मेरे भाई ने जिस तरह अपनी ईमानदारी और इंटेग्रिटी के साथ वकालत की, ये हमारे नौजवानों के लिए काबिल तकलीफ है, जिनको अजीब अजीब चेहरे सामने रख के उनको बताया जाता है कि ये बहुत बड़े वकील हैं जी, इनके बड़े ही रिलीफ लेके देंगे। वो बुनियादी तौर पर आप नौजवान दुनिया का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये जो वेलफेयर की बातें करते हैं। मैं आज आपको बताऊं कि अगर आपने देखना है कि असल वकील क्या है, तो वो मेरे इस भाई की तरह का वकील है जो आम तबकात की भी सोचता है, जो आम तबकात को वहां से कोशिश करके इंसाफ लेके देता है। कानून के अंदर वो प्रोविजन ढूंढता है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन की अमलदारी की बात करता है जिसका ताल्लुक बराह रास्त अवाम के साथ है। तो मैं अपने जो नौजवान साथी हैं, हमारी खवातीन हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि यही आपके प्रोफेशन की खूबसूरती है कि एक वकील इतना पावरफुल होता है, वो इतना ताकतवर होता है कि वो हर तबके की आवाज़ बनता है, वो इतना ताकतवर होता है कि जो इस रियासत के साथ टकरा के भी अवाम के हकूक़ की बात करता है। और जब एक वकील इंसानी हकूक़ का भी कारकुन होता है, वो वाला इंसानी हकूक़ का कारकुन कि जो जेन्युइन है, जो किसी प्रोजेक्ट की वजह से इंसानी हकूक़ की बात नहीं करता, आपको आगे ये दिखाते हैं कि जी देखिए हम बड़े ब्लास्फेमी के काम कर रहे हैं, हम फलां केस का काम कर रहे हैं, और उनके पीछे करोड़ों की फीसें और करोड़ों की ग्रांट्स होती हैं। वो इंसानी हकूक़ नहीं, वो ठीक है आप प्रोफेशनली काम करें, इंसानी हकूक़ का काम ऐसे होता है जैसे इश्तियाक साहब करते रहे हैं। तो बस मैं यही कहूँगी अपने नौजवानों को भी कि आप अपने आइडियल्स और अपने जिनके आपको तकलीफ करनी है वो ऐसे लोग होने चाहिए जो समाज के सच्चे खरे दयानतदार लोग हों। जब तक आपके प्रोफेशन के अंदर इंटेग्रिटी नहीं आती, आप कोई बड़े वकील नहीं है। मैं किसी ऐसे बड़े वकील को नहीं मानती जिसका जो भी कोई स्ट्रक्चर हो, जो टाउट होगा, जो जजेस का टाउट होकर में कहता है कि मैं बड़ा वकील हूँ, या जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है, जो बेईमानी करता है, तो मैं उस हवाले से कहूँगी कि आप लोग अपनी ईमानदारी के साथ इस प्रोफेशन की इज्जत तो पहले थी, जो टाउट्स वगैरह की वजह से, माफियाज की वजह से पब्लिक की नजर में उन्होंने इफेक्ट की, आप उसको रिस्टोर करें
اور میرے بھائی کی طرح آپ کام کریں. مجھے یاد ہے کہ مشرف دور کے اندر ہم نے اسی ہائی کورٹ بار کے اندر ہم نے لیگل ایڈ سیل بنایا تھا جو سیاسی ورکرز کے کیسز کرتا تھا. ہم لوگ خود کرتے رہے ادھر دہشت گردی کی عدالت میں. تو وہ ساری جو ہائی کورٹ کے اندر سے اس طرح کی ہمارے جو ٹریڈیشنز تھی ان کو ختم کر کے اور کسی اور طرف ویلفیئر کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس ویلفیئر کے مفروضے کو ریجیکٹ کر کے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اپنے سماج کی آواز بنیں جیسے میرا بھائی بنا. اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اشتیاق صاحب کے اندر صرف یہ نہیں کہ وہ بڑے اچھے وکیل ہیں, وہ انہوں نے اپنی شاعری کے ٹیلنٹ سے اپنی مزاحمت کا انہوں نے ایکسپریس کی اپنی مزاحمت, انہوں نے اپنے ادب کے ذریعے ایکسپریس کی, انہوں نے اپنی کتاب کے ذریعے ایکسپریس کی. تو یہ سرمایہ ہے اور آپ لوگ سب کا جو بھی ہم بھگنا ہے سمجھتے ہیں ہمارا فرض ہے. اور میں بھی اور ان کی تکلیف میں جو میرے سے ہوگا میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی رہوں گی. بہت شکریہ. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.